जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जो दिन होंगे वो अच्छे जा रहे होंगे। खुश रहें, आबाद रहें हमेशा, और अल्लाह ताला आपको हमेशा ज़िंदगी में कामयाब करें जो भी आपके मकसद है। अच्छा, सबसे पहले सॉरी किस लिए कि भाई मैं यूट्यूब पर इतनी देर एक्टिव नहीं रहा। मतलब मैं एकदम से गुम हो गया था। बस कुछ मसरूफियात थी, कुछ यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, फिर पेपर होते हैं, फिर असाइनमेंट्स होती हैं, तो उनमें हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन है जो हमें यूट्यूब पर काफ़ी आते हैं, जो कि वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को। और कौन कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कभी अकोमोडेशन लंदन में। जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए आते हैं या फिर आप यूके में स्टडी के लिए आते हैं, तो आपसे सबसे पहले तीन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपसे मतलब आपके जहन में बहुत होते हैं। सबसे पहला, भाई अकोमोडेशन का क्या सीन है। दूसरा, तो भाई जॉब का क्या सीन है। तीसरा, जो यूके ने अभी अभी रूल चेंज किया है, वो कौन सा चेंज किया कि भाई PSW, ठीक है, पोस्ट जो स्टडी वीज़ा होता है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा होता है, वो यूके ने यहाँ पर चेंज कर दिया है। उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले एक जगह ढूंढते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर आपको आसानी से बताते हैं। ठीक है जी। Few moments later. ओके जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, अकोमोडेशन। जब भी आप यूके में स्टडी वीज़े का प्रोसेस करवाना स्टार्ट होते हो, तो सबसे पहला आपके जहन में क्वेश्चन यही होता है कि भाई अकोमोडेशन का क्या सीन। अकोमोडेशन लंदन में सस्ती है, मैनचेस्टर में सस्ती है, बर्मिंघम में सस्ती है, स्कॉटलैंड में सस्ती है, वेल्स में सस्ती है, या ऐसे कई एरियाज़ हैं जो आपको ये क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई अकोमोडेशन का यहाँ पर क्या सीन है। देखें, अकोमोडेशन महंगे के हिसाब से लगाया जाए तो लंदन में सबसे महंगी, नो डाउट। लंदन एक वाइड एरिया है, लंदन एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर जो अकोमोडेशन का सीन है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगा क्यों होता है भाई? यहाँ पर एक तो एरिया बड़ा है, लंदन में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, ईस्ट लंदन है आपके पास, हेडफोर्डशायर है आपके पास, वेस्ट स्कॉटलैंड आपके पास यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो लंदन में आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे लंदन इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उनका दूसरी जगह क्वेश्चन होता है कि भाई अकोमोडेशन बड़ी महंगी है। तो भाई एक चीज़ में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, या तो आप अकोमोडेशन में कम्प्रोमाइज़ कर लें, या तो आप एरिया वाइज कम्प्रोमाइज़ कर लें। नो डाउट, आप स्कॉटलैंड चले जाएँ, आप वेल्स चले जाएँ, आप किसी दूसरे एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर अकोमोडेशन आपको सस्ती ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू लंदन। अगर लंदन आना है, लंदन की यूनिवर्सिटी में आना है, तो आपको अकोमोडेशन कम से कम पर हेड 300 पाउंड तक मिलेगी। 300 साढ़े 300 पाउंड तक। अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं, कोई स्टूडियो फ्लैट लेते हैं, तो वहाँ पर अकोमोडेशन आपको कम से कम 400 साढ़े 400 500 पाउंड पर मंथ आएगा। वीकली नहीं बता रहा, जो वीकली बताते हैं वो झूठ बताते हैं। ठीक है, वीकली यहाँ पर कोई 350 400 पाउंड नहीं है। यहाँ पर जो भी लेगा आपसे पर मंथ लेगा। कितना लेगा भाई? आप 400 दे दें, 300 दे दें, अपने एरिया वाइज के हिसाब से। अच्छा, लंदन में भी एरिया आते हैं। लंदन में आपके पास इल्फर्ड है, ईस्टम है, डेगनम है, ठीक है, आपके पास लिवरपूल स्ट्रीट है, आपके पास सेंट्रल लंदन है, तो इस हिसाब से भी वहाँ पर अकोमोडेशन सस्ती या महंगी आपको मिल जाती है। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर होगा कि लंदन में आपकी अकोमोडेशन महंगी होती है। अगर आपने एरिया वाइज देखना है तो लंदन में जो है वो अकोमोडेशन महंगी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी सिटीज़ हैं, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि लंदन में लेनी है अकोमोडेशन या फिर दूसरी जगहों पर। लंदन में कम से कम 300 साढ़े 300 पाउंड तक आपको मिल जाती है, बाकी जगहों में आपको 250 280 270 या 200 तक आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। हवा चल रही है, इसको ज़रा इग्नोर करें, वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत यानी कि थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इसको भी माइक लेके अपडेट करते हैं। सबसे ज़्यादा दूसरा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जॉब्स का क्या सीन है भाई लंदन में। भाई आप लंदन की बात छोड़े,
आप अगर स्कॉटलैंड का भी पूछते हैं, आप अगर बर्मिंघम का भी पूछते हैं, आप अगर मैनचेस्टर का भी पूछते हैं, तो सब में जॉब की सिचुएशन डिफरेंट है। क्योंकि लंदन एक वाइड एरिया है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लंदन एक बड़ा एरिया है, एक वाइड एरिया है। यहाँ पर आपको जॉब्स ढूंढने में, यहाँ पर आपको जॉब्स को फाइंड करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू बर्मिंघम, एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर, एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, एज़ कम्पेयर टू वेल्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, मतलब काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पर आसान होता है जॉब को हंट करना। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी सबसे पहले है। जब आप यूके आते हो, आप आते हो स्टडी वीज़े पर, तो स्टडी वीज़ा सबसे पहले आपके पास आपकी डिग्री होना बहुत लाजमी है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले प्रेफर करिएगा, क्योंकि इसी डिग्री की बेस पर आपका पीएसडब्ल्यू लगना है। अगर आप काम के चक्कर में पड़ गए, जॉब्स 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 जॉब्स, फिर आप जॉब्स जॉब्स ही करते रह जाएंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी से कख नहीं मिलना। ठीक हो क्या? अब कुछ बच्चे होते हैं मजबूर, जॉब लेनी है, ढूंढनी है, करनी है, कुछ कर्ज़ा लेकर आए होते हैं, उन्होंने पे करना होता है, ठीक है, वो चीज़ें रेंट पे करना होता है, चीज़ें अकोमोडेशन को पे करना होता है, ठीक है, और खाने पीने का खर्चा निकालना होता है। तो उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है SIA लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस, आप वो बनवा लें। यूके आए तो कम से कम 500 पाउंड आपके सिक्योरिटी लाइसेंस में ही लग जाते हैं, उनको बनवा के रख लें। सिक्योरिटी नो डाउट एक हवाई रोज़ी होती है, लेकिन जब आप ये रोज़ी लग जाती है, आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हो, तो फिर आप पीक पे जाते हो। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन जो टेक अवे का बिजनेसमैन है, उससे ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी कमा रहा है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी लो, यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल करो, पीएसडब्ल्यू पे आओ, फिर आप उसमें फुल टाइमर हो, फिर आपको देखना कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। ठीक हो गया? दूसरी बात, आप डोर टू डोर विजिट करो। डोर टू डोर का मतलब होता है कि भाई आप एक दुकान छोड़ कर दूसरी दुकान में जाओ, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, इस तरह आप एक लाइन में दुकान को सेट कर लो और हर दुकान में जा जाकर पूछो कि भाई जॉब का क्या सीन है, जॉब है, ये है, वो है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम न्यू, ठीक है, आई एम ए फ्रेशर। तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर देंगे, आपका नंबर ले लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है? ऑनलाइन अप्लाई, लिंक्डइन, इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है, इंडीड फ्लेक्स, इसमें अप्लाई कर दें, कुपल है, इसमें अपनी आईडी बनाएं, उसमें अप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक हो गया? 3-4 मंथ लेगा, 2 मंथ लेगा, 3-4 मंथ लेगा, लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन को कुछ ना कुछ कहीं जाके एक्सेप्ट भी करते हैं, कभी जाके रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये भी सबसे अहम काम है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन जॉब के रिलेटेड फिनिश हो गया। ओके जी, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। भाई यूके ने रूल चेंज कर दिया है, यूके ने पीएसडब्ल्यू यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े का रूल चेंज कर दिया है। वो 18 मंथ का हो गया है। जो स्टूडेंट यूके में है, पहले पढ़ रहे हैं, 2025 में आए हैं, सितंबर टेक में आए हैं, जनवरी टेक में आए हैं, जनवरी 2025 के, मई टेक में, उनका क्या बनेगा? क्या उनका भी 18 मंथ का है? मैं आपको ये सब क्लियर करता हूँ। यूके के न्यू रूल्स के मुताबिक पीएसडब्ल्यू 18 मंथ का हुआ है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो हुआ। लेकिन वहाँ पर दो बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात क्या है? जो स्टूडेंट 2025 में आए हैं, जनवरी इनटेक में और मई इनटेक में, उनके लिए पीएसडब्ल्यू 2 साल का ही होगा। लॉजिक बताता हूँ कैसे। और जो स्टूडेंट आएंगे 2026 में, जनवरी में आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, सितंबर में आ 2026 के, उनके लिए पीएसडब्ल्यू होगा 18 मंथ का, 1.5 साल का। वो लॉजिक क्या है दोनों बताता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉजिक पे आते हैं कि 2025 में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का क्यों है और 2026 में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 18 मंथ का क्यों है। जो स्टूडेंट्स 2025 में आए हैं, ठीक है, देखिए यूके का रूल के मुताबिक पीएसडब्ल्यू आपका इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट होता है कि लागू होना रूल का, ठीक है, जब आपका रूल पक्का हो जाएगा। पीएसडब्ल्यू 18 मंथ का इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2027। 2027 में फर्स्ट मंथ जनवरी में आपका जो 18 मंथ का पीएसडब्ल्यू है वो रूल आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट आएंगे 2025 में, जनवरी में आए हैं, मई में आएंगे, उनकी जो मास्टर डिग्री है वो है 1 ईयर की, ठीक है। अब जनवरी में आने वाले स्टूडेंट्स की जो डिग्री जो है वो 2026 के फर्स्ट मंथ में, जनवरी में ही ख़त्म हो जाएगी। अब मई में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिग्री उनकी 2025 में जो आए हैं, वो उनकी जो डिग्री है वो 2026 के मई में एंड हो जाएगी।
तो भाई 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले जिसने भी PSW अप्लाई कर लिया उसका PSW 2 साल का ही लगना है भाई। अब जो स्टूडेंट्स 2026 में आएंगे जनवरी में, उनकी डिग्री ख़त्म होगी 2027 में जनवरी में। तो यूके के रूल के मुताबिक 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले जो PSW अप्लाई करेगा उसका PSW 2 साल का होगा। जो बाद में अप्लाई करेगा उसका PSW 18 मंथ का होगा। अब जो 2026 में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब वो कहें कि हमें 2 साल का क्यों नहीं है भैया, 2026 जनवरी में आ रहे हो, आपका जो डिग्री है वो 2027 में ख़त्म हो रही है, तो 2027 जब शुरू होगा तो आपका जो PSW ऑटोमेटिकली आपका 18 मंथ पे चले जाना है। तो ये रूल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि PSW का क्या सीन है, क्या रूल है, चेंज हुआ है, बड़े स्टूडेंट डरे हुए हैं। यहाँ पर जो पहले से मौजूद है 2025 के स्टूडेंट्स हैं वो भी घबरा गए हैं कि भाई ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आप गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पर ये चीज़ लागू है। यहाँ पर मैंने आपके 3 के 3 क्वेश्चन कर दिए हैं क्लियर, ठीक है। आपका अकोमोडेशन का क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने, आपका जॉब्स का क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने, आपका जो यूके का न्यू रूल है PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है उसका क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि 18 मंथ किन के लिए है और 2 साल का किन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारे पास आइंदा जो भी किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियो आती रहे वो आप तक पहुँची रहे। तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, क्वेश्चन पूछते रहे, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलता रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।